नमस्कार, मैं हूं पूर्वी राय और आप देख रहे हैं इंडिया प्रेस न्यूज। उज्जैन के मंगलनाथ रोड स्थित निर्मोही अखाड़े में मंगलवार को संत समाज की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न अखाड़ों के संत महात्माओं ने भाग लिया। इस दौरान मौजूद संतों ने निरंजनी अखाड़े के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्रपुरी महाराज को अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष चुने जाने की घोषणा की। बैठक के बाद रविंद्रपुरी महाराज ने कहा कि यह निर्णय निर्मोही अखाड़े के पंचों और संत समाज की सहमति से लिया गया है। उन्होंने बताया कि अखाड़ों में सभी नियुक्तियां पंचों की परंपरा के अनुसार होती है और इसी परंपरा के तहत उन्हें यह दायित्व सौंपा गया है। उन्होंने संत समाज के लिए हर्ष का विषय बताया। रविंद्रपुरी महाराज ने कहा कि निर्मोही अखाड़े के अध्यक्ष एक विद्वान संत हैं और उच्च कोटि के कथाकार हैं। उन्होंने कहा कि अखाड़ों में ऐसे कथावाचकों की संख्या कम है और यह संत समाज का सौभाग्य है कि ऐसे संत अखाड़ा परिषद से जुड़े हैं। उन्होंने बताया कि इस बैठक में पंचदशनाम जुना अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, निर्मोही अखाड़ा, बड़ा उदासीन अखाड़ा तथा निर्मल अखाड़े सहित कई प्रमुख अखाड़ों के संत एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। रविंद्रपुरी महाराज ने कहा कि आगामी कुंभ की शुरुआत हरिद्वार से होगी, इसके बाद नासिक और फिर वर्ष 2028 में उज्जैन में सिंहस्थ महाकुंभ का आयोजन होगा। उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सराहना करते हुए कहा कि सिंहस्थ 2028 की तैयारियां बेहतर तरीके से की जा रही हैं। संत समाज को विश्वास है कि 2028 का उज्जैन सिंहस्थ न भूतो न भविष्यति की तर्ज पर ऐतिहासिक और भव्य होगा। महाराज जी, आज अखाड़ों का समर्थन मिला है, अखाड़े का इस तरह की बैठक हुई, क्या निर्णय? आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। समर्थन आज से नहीं था, महाराज श्री का समर्थन हमें 2016 से है और महाराज श्री बहुत विद्वान संत है और महाराज श्री के जो पंच है, जो निर्मोही अखाड़े का पंच है, उन्होंने निर्णय लिया। जो विद्वान संत है उनको मौका नहीं मिला, इसीलिए पूरे पंच ने मिलकर के मेरे से वार्ता की और महाराज श्री से आग्रह किया कि आपको जो है अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद में शामिल होना है और आपको निर्मोही अखाड़े का अध्यक्ष बनना है। और महाराज श्री निर्मोही अखाड़े के अध्यक्ष है और जितना भी इनका पंच है, पंच को विश्वास होता है ख्वाहिश जितने भी हम अखाड़े, जितने भी हमारी नियुक्ति होती है वो पंच के द्वारा होती है और महाराज की नियुक्ति भी पंच के द्वारा हुई है और हम भी जितने भी हम सचिव है, हमारी नियुक्तियां भी पंच के द्वारा ही होती है। आज बहुत हर्ष का दिन है, बहुत खुशी मुझे हो रही है। हमारे परम स्नेही, परम मित्र, बहुत बड़े उच्च कोटि के कथाकार जो दिन के 12 बजे तक मौन रहते हैं, उसके पश्चात आप कथा करते हैं, ऐसे संत मैं समझता हूँ ना भूतो ना भविष्यति, ऐसे संत मिलना दुर्लभ है। और इस समय समाज में आवश्यकता है ऐसे संतों की जो बड़े बड़े अच्छे कथाकार हो और हमारे अखाड़ों में आपने देखा होगा कथाकार बहुत कम है और ये हमारा सौभाग्य है कि महाराज श्री जैसे कथाकार हमारे अखाड़ा परिषद में है। और आज आपने देखा होगा हमारे साथ पंचदशनाम जोना अखाड़ा, आह्वान अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा में स्वयं निरंजनी अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, उसके साथ पंच निर्मोही अखाड़ा, बड़ा उदासी, जिनके जो अध्यक्ष है, परम अध्यक्ष है रघुमुनि जी महाराज है। और आपने रेशम सिंह जी का नाम सुना होगा जो हमारे निर्मल अखाड़े के अध्यक्ष है, पूरा पंजाब जिनको मानता है, वो सब हमारे साथ है। और हम सब का प्रयास है इस बार का जो कुंभ हो दिव्य हो, भव्य हो और ये कुंभ की शुरुआत हरिद्वार से होनी है। पहला कुंभ हरिद्वार में होगा, दूसरा कुंभ नासिक में होगा, तीसरा कुंभ हमारा 2028 में उज्जैन होगा। और हम माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद देना चाहेंगे कि जो भी काम हो रहा है बहुत सुंदर कार्य हो रहा है। सभी संत महात्मा माननीय मुख्यमंत्री जी को आशीर्वाद दे रहे हैं और सबका विश्वास है कि इस बार का कुंभ जो होगा ना भूतो ना भविष्यति। महाराज जी, आज यहाँ पे जो अखाड़ों का समर्थन मिला है अखाड़ा परिषद को, क्या कुछ मतलब जो विवाद चला आ रहा था अखाड़ों को लेकर, अब क्या वो समाप्त हो चुका है? देखिए, एक विवाद नहीं था, एक भ्रम था। एक भ्रम फैलाया जा रहा था कि अमुक परिषद है, अमुक परिषद है। प्रयागराज का कुंभ जो है रविंद्रपुरी जी के और हरिगिरी जी के नेतृत्व में प्रयागराज का कुंभ किया गया है और यहाँ सिंहस्थ का, उज्जैन सिंहस्थ का भी नेतृत्व हमारे हरिगिरी जी और रविंद्रपुरी जी ही करेंगे। एक 2-4 दिन पहले अभी एक मीटिंग हरिद्वार में फर्जी मीटिंग की गई, फर्जी लोगों को बैठा करके वहाँ पर दिखा दिया गया कि हमारे साथ में 8 अखाड़े हैं। वो सभी लोग फर्जी थे, क्योंकि जैसे निर्मोही अखाड़ा है, निर्मोही अखाड़े के जिस महात्मा को बैठाया गया वो फर्जी है
ऐसे ही अन्य अखाड़ों के लोगों को भी, फर्जी लोगों को बैठा करके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि हमारे साथ 8 हैं। आज यहाँ पर असली ओरिजिनल जो अखाड़े के, अलग अलग अखाड़ों के जो अध्यक्ष मंत्री हैं वो सब यहाँ पर विराजमान हैं, और उन्होंने रविंद्रपुरी जी निरंजनी अखाड़े वाले और श्री हरिगिरी जी जो कि जूना अखाड़े के हैं, जो अखाड़ा परिषद के महामंत्री हैं, इनको समर्थन दिया गया है। निर्मोही अखाड़े के द्वारा निर्वाणी अखाड़े के महात्मा भी बैठे हैं, दिगंबर अखाड़े के भी बैठे हैं, निर्मोही अखाड़े के सारे पंच एक साथ बैठ करके और निरंजनी अखाड़े वाले रविंद्रपुरी जी को समर्थन करते हैं। हमारा निर्मोही अखाड़ा यहाँ पर है, उदासीन अखाड़े के रघु मुनि जी हैं, और सन्यासियों के 5 अखाड़े जो है इनके साथ में हैं, और निर्मला अखाड़ा भी। महंत सीताराम दास, राष्ट्रीय प्रवक्ता, निर्मोही यानी अखाड़ा। बैठक रखी गई थी, किस तरह का समर्थन यहाँ पर मिला है और सभी अखाड़े एक हुए हैं? आज निर्मोही यानी अखाड़े में बैठक हुई। हमारे पंच, वरिष्ठ पंच श्री महंत भगवान दास जी महाराज श्रृंगारी जी की उपस्थिति में जो अखाड़ा परिषद में मतभेद दिखाई पड़ रहे थे कि एक तरफ 5 हैं, एक तरफ 8 हैं, वह मतभेद आज समाप्त हो गया, क्योंकि अधिकृत श्री महंत राष्ट्रीय अध्यक्ष अखाड़ा परिषद के श्री रविंद्रपुरी जी महाराज निरंजनी अखाड़ा और महामंत्री श्री हरिगिरी जी महाराज ही हैं। निर्मोही अखाड़ा पूर्ण पंचों के संग उनका समर्थन करता है, और आज से श्री रघुमुनि जी के साथ साथ हम लोग 8 अखाड़े एक तरफ हैं, और जो भी हैं वो भी सब आने को कह रहे हैं। जल्दी ही ये सब बहुत सब साफ सुथरा हो जाएगा, अखाड़ा परिषद एक संगठित होगा। कुछ जो अधिकृत हैं जिनका कार्यकाल पूरा हो चुका है, वो चाहते हैं कि हम कैसे भी मीडिया के माध्यम से समाज को गुमराह करके और आगे बढ़ें और इस कुंभ को बिगाड़ें, क्योंकि हर एक पद का एक समय होता है। प्रधानमंत्री, सरपंच से लेकर के अखाड़ों का भी, कौन महंत कितने दिन तक रहेगा, उन जिन जिन लोगों के कार्यकाल पूरे हो चुके हैं वही चाहते हैं कि हम इसको और आगे बढ़ाएं, इसलिए किंचित समाज को गुमराह कर रहे हैं। आज समाज से एक प्रार्थना है कि निरंजनी अखाड़े के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखाड़ा परिषद के श्री महंत रविंद्रपुरी जी महाराज निरंजनी अखाड़ा और राष्ट्रीय महामंत्री श्री हरिगिरी जी महाराज ही हैं, और इनके संग में उदासीन श्री रघुमुनि जी महाराज, निर्मोही यानी अखाड़ा, और भी कई पंच, कई अखाड़े के लोग हम लोगों के संपर्क में हैं जो एकजुट होने के लिए तैयार हैं। महाराज जी, जो विरोध चल रहा था, जो अफवाहें चल रही थी, वो पूरी तरह आज समाप्त हो गई। देखिए, अफवाह तो एक छोटी सी चीज़ को लेकर के हो जाता है। कल हो सकता है, आज हम ही बोल रहे हैं, कल दूसरे भी बोलेंगे कि हमारे संग में 8 अखाड़े हैं। ये निर्णय तो प्रशासन को लेना होगा, उनके परंपरा को देखते हुए, क्योंकि कुंभ की जो व्यवस्था परंपरा के आधार पर है। करोड़ों रुपए प्रशासन परंपरा के आधार पर कुंभ में खर्च करता है। प्रशासन परंपरा को देखते हुए किधर अधिक बहुमत है, उस आधार पर इसका निष्कर्ष करेगा, निराकरण करेगा और व्यवस्थाओं को उनके मार्गदर्शन में संचालित करेगा। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया प्रेस न्यूज।